दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 1 द लास्ट लेसन का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फ्रॉम मिस्टर हेमल ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। देखिए इम्प्रेशन जो है इसका अर्थ होता है, इम्प्रेशन का अर्थ होता है धारणा। इम्प्रेशन का अर्थ क्या होता है? धारणा, या फिर इम्प्रेशन का अर्थ होता है प्रभाव। और देखिए बेसिस का अर्थ होता है आधार। स्टडी का अर्थ होता है, स्टडी जो अर्थ है इसका अर्थ क्या होता है? अध्ययन। तो आप मिस्टर हेमल के बारे में किस आधार पर धारणा करते हैं, धारणा बनाते हैं द लास्ट लेसन कहानी का अध्ययन करने पर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसका आंसर हम सरल शब्दों में लिखते हैं। देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से हो जाएगा। मिस्टर हेमल इज एन एक्सपीरियंस्ड टीचर। तो मिस्टर हेमल एक अनुभवी शिक्षक है। देखिए एक्सपीरियंस्ड का जो होता है वो होता है अनुभवी, एक्सपीरियंस का अर्थ होता है अनुभव। तो वो एक क्या है? अनुभवी शिक्षक। टीचर का अर्थ होता है शिक्षक। हु हैज बीन टीचिंग इन द विलेज स्कूल फॉर 40 ईयर्स। जो अपने गांव में 40 साल से क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं या पढ़ाते हैं। ही इम्पार्ट प्राइमरी एजुकेशन। देखिए प्राइमरी का होता है प्राथमिक, एजुकेशन का अर्थ होता है शिक्षा। इन ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों में वह एक क्या है? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपको? प्राइमरी का अर्थ होता है प्राथमिक, एजुकेशन का अर्थ होता है शिक्षा, और इम्पार्ट का अर्थ होता है देना। तो वे क्या करते हैं? प्राथमिक शिक्षा देते हैं। प्राइमरी स्कूल में क्या करते हैं? प्राथमिक शिक्षा देते हैं, या प्राथमिक जो क्या है? टीचर हैं। ही इज ए हार्ड टास्क मास्टर एंड स्टूडेंट लाइक फ्रांच। सभी विषयों में क्या करते हैं? हार्ड टास्क मास्टर, मतलब कठिन से, मतलब जो मेहनत करके सरल भाषा में क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। कठिन मास्टर हैं यानी। एंड स्टूडेंट लाइक फ्रांच, और छात्र को क्या है? पसंद है। फ्रांच छात्र को क्या है? पसंद है। वी आर नॉट गुड लर्नर। जो अच्छे शिक्षार्थी नहीं हैं। जो फ्रांच स्टूडेंट हैं वो अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं। लर्नर का अर्थ होता है सीखना, मतलब अच्छे से नहीं सीखते हैं। आर इन ग्रेट डेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बाय हिम। देखिए स्कोल्डेड जो है इसका जो अर्थ होता है डांटना। तो वह डांटे जाने से क्या करते हैं? बहुत डरते हैं। वह जो है शिक्षक के द्वारा डांटे जाने से बहुत डरते हैं। द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ द प्रशियन कॉन्क्रेसेस अपसेट हिम। कॉन्क्यूरोर्स का अर्थ होता है, देखिए क्या उसका अर्थ होता है? विजेता। तो द लेटेस्ट का अर्थ होता है नवीनतम यानी नया, और प्रशियन तो प्रशियन है। अपसेट का अर्थ होता है परेशान। तो प्रशियाई विजेताओं के नवीनतम आदेश ने उन्हें क्या कर दिया? परेशान कर दिया। लेटेस्ट ऑर्डर मतलब, लेटेस्ट का मतलब नया, ऑर्डर का मतलब आदेश। तो नवीनतम आदेश ने उन्हें क्या कर दिया? परेशान कर दिया। अपसेट का अर्थ होता है परेशान। ही हैज टू लीव द पैलेस फॉर ईवर ऑल फील्स हार्ट ब्रोकन। देखिए लीव का अर्थ होता है क्या? छोड़ देना। प्लेस का अर्थ होता है स्थान, और फील्स का अर्थ होता है फीलिंग, अनुभव। हार्ट ब्रोकन का मतलब दिल तोड़ देना। तो उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देना उनके लिए, उनके दिल टूटना महसूस करते थे। वो अपना दिल टूटना महसूस करते थे। ही फील सैड बट एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है आत्मसंयम, मतलब सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद पर कंट्रोल करना, खुद पर जो है संयम करना। एक्सरसाइज का अर्थ होता है क्या? एक्सरसाइज का अर्थ होता है व्यायाम। फील्स का अर्थ होता है अनुभव। तो क्या किया उन्होंने? उन्हें दुख हुआ लेकिन आत्मसंयम बरतना, यानी आत्मसंयम उन्होंने बरताया। यानी ही हैज द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट। उनसे या उनमें हर बात को सुनने का साहस था आखिरी सबक तक। उन्हें देखिए द लास्ट, उन्हें आखिरी सबक तक
हर बात को सुनने का साहस था। हिज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द लास्ट लेसन एक्सप्लेनरी। देखिए यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेनरी इसका अर्थ होता है उदाहरणात्मक, परफॉर्मेंस का अर्थ होता है प्रदर्शन, करेज का अर्थ होता है साहस। तो अंतिम पाठ के दौरान, ड्यूरिंग का अर्थ होता है दौरान, अंतिम पाठ के दौरान उनका जो प्रदर्शन था क्या था, उदाहरणात्मक था, यानी कि अनुकरणीय था। ही इज काइंड इवन टू ए लेट कॉमर लाइक फ्रांज। कॉमर यहाँ पे देखिए आपको क्या कह रहा है, कॉमर, तो कॉमर का हिंदी देखिए होता है ही इज काइंड इवन ए लेट कॉमर लाइक फ्रांज। वह दयालु व्यक्ति और फ्रांज जैसे देर से आने वाले व्यक्ति के लिए भी थे। वह फ्रांज जैसे जो व्यक्ति देर में आते थे उनके लिए भी वो क्या करते थे, दयालुता भी बरतते थे, वो भी दयालु थे। उनमें मतलब क्या दयालुता थी। जो फ्रेंच लेट से आता था उसके लिए भी उनमें क्या थी, दयालुता थी, उसमें भी उसे डांटते नहीं थे। ही यूजेज ए सोलमन एंड जेंटल टोन व्हिल एड्रेसिंग द स्टूडेंट। ठीक है, सोलेमन जो है इसका अर्थ होता है, सोलेमन का अर्थ होता है गंभीर और जेंटल का अर्थ होता है कोमल। टोन एड्रेसिंग जो है इसका अर्थ होता है संबोधित करना। तो वह गंभीरता से और सरल तरीके से यानी कोमल तरीके से सबको क्या करते थे, संबोधित करते थे। और देखिए ही हैज ए लॉजिकल माइंड एंड कैन एनालाइज प्रॉब्लम एंड डिडक्ट्स द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ही हैज लॉजिकल का अर्थ होता है तार्किक, और फिर एनालिसिस का अर्थ होता है विश्लेषण, और डिडक्ट्स का अर्थ होता है परिणाम निकालना, रिस्पॉन्सिबल का अर्थ होता है जिम्मेदारी। तो उनके पास तार्किक दिमाग, लॉजिकल माइंड, तार्किक दिमाग, और क्या था देखिए एनालिसिस का जो अर्थ होता है, एनालिसिस का अर्थ क्या होता है विश्लेषण, और क्या था उनके पास समस्याओं का विश्लेषण यानी समस्याओं का समाधान था। प्रॉब्लम एनालिसिस तो समस्याओं का समाधान, एंड डिडक्ट्स द रीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या था जिम्मेदार कारणों को पता लगा सकते थे। द प्रॉब्लम फॉर अल्सेक इट दैट ही द डिस्ट्रिक्ट पुट्स ऑफ द लर्निंग टिल टुमारो। अल्सेस के लिए समस्या यह है कि वह जिला यानी जो डिस्ट्रिक्ट जिला होता है टाल देता है, वह कल सीखना चाहता था, मतलब वो आज को टाल कर कल सीखना चाहता था, जो अल्सेस है। टिल द टुमारो, लर्निंग का अर्थ होता है सीखना, टिल मतलब टाल देना, और फिर टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। ही नो द इमोशनल होल्ड ऑफ ए लैंग्वेज, ही नो द इमोशनल होल्ड ऑफ ए लैंग्वेज ओवर इट्स यूजर। देखिए इमोशनल का अर्थ होता है क्या, भावात्मक, यूजर का अर्थ होता है उपयोगकर्ता। तो वह अपने उपयोगकर्ताओं पर किसी भी भाषा में भावनात्मक पकड़ जानते थे। ही इज ए गुड कम्युनिकेटर एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग पेटेंटली। देखिए जो यहाँ पे कम्युनिकेटर है इसका अर्थ होता है संचारक, एक्सप्लेन का अर्थ होता है व्याख्या करना, और पेटेंटली का अर्थ होता है धैर्य पूर्वक। तो वह एक अच्छे संचारक थे और हर बात को धैर्यपूर्वक समझते थे। पार्टिंग ए पेनफुल एंड बीइंग ह्यूमन। देखिए पार्टिंग का अर्थ जो होता है जुदाई, पेनफुल का अर्थ होता है दर्दनाक, और देखिए यहाँ पे ह्यूमन का अर्थ होता है इंसान। तो क्या करते थे वो, देखिए जी क्या करते थे वो, इंसानों से बिछड़ना उनके लिए क्या था, दर्द, मतलब कि क्या था, दर्दनाक था, मतलब वो उन्हें इंसानों से बिछड़ना दुख महसूस होता था। मिस्टर हिमेल टू इज नॉट एक्सपेक्शन। देखिए जो यहाँ पे एक्सपेक्शन है इसका अर्थ होता है अपवाद। क्या होता है इसका अर्थ, अपवाद। एक्सपेक्शन का अर्थ होता है अपवाद। तो मिस्टर हेमल अपवाद में नहीं है। ही फेल्स टू से गुड बाय एज हिज थ्रोट इज चोक्ड। देखिए यहाँ पे गुड बाय है, गुड बाय का अर्थ होता है अलविदा, और थ्रोट का जो अर्थ है ये होता है गला, जो यहाँ पे THROAT है थ्रोट, इसका अर्थ होता है गला, और यहाँ पे चोक का अर्थ होता है
क्या चोच का जो अर्थ होता है भरा हुआ, या फिर क्या है, या फिर या फिर आपको जो ये होता है क्या कहते हैं उसे, सांस और फिर भरा हुआ है और फिर चोक्ड ले लेना। तो देखिए, ही फेल्स टू से गुड बाय एंड एज हीज थ्रोट इज चोक्ड। गला रूंध जाने के कारण वह अलविदा कहने में असफल रहे। देखिए चोक्ड का अर्थ होता है रूंध जाना, क्या रूंध जाना, या फिर जो अंदर से गला होता है खराश उस प्रकार से हो जाना। ऑन द होल ही ए पेट्रियोटिक जेंटलमैन। कुल मिलाकर देखिए, ऑन द होल कुल मिलाकर, ही इज ए पेट्रियोटिक जेंटलमैन, वह एक देशभक्त और सज्जन व्यक्ति थे। देखिए जो आपको पेट्रियोटिक दिख रहा है इसका अर्थ होता है देशभक्त, और जो आपको जेंटलमैन दिख रहा है इसका अर्थ होता है सज्जन। तो वह कुल मिलाकर वह एक देशभक्त और सज्जन व्यक्ति थे। और देखिए जो आपको यहाँ पे चोक्ड है इसका अर्थ होता है क्या, साहस से भरा हुआ भी होता है, इसका बहुत साहस से भरा हुआ होता है। और फिर एक अर्थ इसका होता है क्या, रूंध जाना, जो है रूंध जाना यानी जो गला का बंद हो जाना। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाए। जो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।